कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। गाइस, बीपीएससी के बारे में एक लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही है। आप लोग को पता है कि बिहार में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, वह दोनों पेपर पहली पारी और दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया था और इसके कैंसिल करने के जो बातें हो रही है, बीपीएससी पर जो दबाव पड़ रहा है, तो बीपीएससी ने बयान जारी किया है कि अभी हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। लेकिन आपको आज बता दूं, आज का जो ताज़ा खबर ये है कि जो वहाँ की आर्थिक अपराध इकाई है, जो EOU है, जो जांच करती है इसको, तो उन्होंने ये पाया है कि जो बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट इन्होंने किया था और जहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन प्रिंट करने के लिए दिया था, तो ये दोनों की मिली भगत है या दोनों में से किसी एक दोषी है। उन्होंने अपने जांच में ये पाया है। इसीलिए जो EOU है अब बीपीएससी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस का, सारा जब्त करेगी और बीपीएससी पे जांच करेगी कि बीपीएससी का कौन सा कर्मचारी इसमें लिप्त है। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, चौंकाने वाले खुलासे हैं। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि जो पेपर लीक जो हुआ था और जो होटल में जो क्वेश्चन पाया गया था, वो क्वेश्चन जो था उसमें बार कोडिंग नहीं था। आप लोगों को पता है, जब आप पेपर करने जाते हो तो हर प्रश्न पत्र में बार कोडिंग होता है, लेकिन जब वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर जो पाया गया उसमें बार कोडिंग नहीं था। तो इसी की वजह से जो बीपीएससी ये कर रही है कि ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि उसमें बार कोडिंग था ही नहीं। आपको बता दूं बार कोडिंग क्यों नहीं था। तो हुआ क्या था कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था पेन ड्राइव में, तो या तो बीपीएससी का कर्मचारी हो, प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही उसने क्या किया, इसको पेन ड्राइव में डाउनलोड करके किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा करके जो सेटिंग था, जो ग्रुप के सेटिंग मेंबर थे, वहां तक पहुंचा दिया। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें बार कोडिंग तो था ही नहीं। अगर बार कोडिंग होता तो आपको पता है क्या होता, अगर बार कोडिंग होता है क्वेश्चन पे, तो ये पता चल रहा था कि किस सेंटर के किस रूम से ये क्वेश्चन लीक हुआ है। यहाँ तक बार कोडिंग में पता चल जाता है किस सेंटर के किस रूम से। चूंकि वहाँ जो क्वेश्चन पेपर जो मिले हैं उसमें बार कोडिंग था ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि या तो बीपीएससी जो आयोग है उसका ही मेंबर है जो इसने किया है, या जो प्रिंटिंग प्रेस में गया, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले भी क्या कर सकते हैं, वो भी चाहे तो उनको जो पेन ड्राइव मिला था तो उस पेन ड्राइव को उन्होंने यूज़ किया और उस पर बिना बारकोड का प्रिंट करके इसको गिरोह के सेंटर तक पहुंचा दिया। अब ये दोनों चीज़ें जांच के दायरे में आ गई है। कहने मतलब कि पेपर जो लीक जो था, ये जो हो रहा है कि 15 तारीख का जो पेपर था 14 तारीख को लीक हुआ, नहीं 14 तारीख नहीं लीक हुआ, पेपर लीक तो 10 तारीख को ही हो गया था। समझ लो, जो 10 तारीख जो मार्च है, 10 मार्च के लगभग ही पेपर लीक हो गया है। इसकी बहुत सारी वीडियो भी आ रही है, क्योंकि जो गिरोह है, जो मिली भगत हुई है, वो लोग 4-4 हज़ार में, जो आपको पता है सोशल मीडिया पर ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 4-4 हज़ार रुपये में ये प्रश्न पत्र बिक रहा था, जो ग्रुप में शामिल थे। अब बिना पेन ड्राइव में डाउनलोड किया हुआ या पेपर घूम रहा था और ये विदाउट बार कोडिंग वाला था, तो किसी प्रेस में छपवा करके इसको प्रश्न पत्र आउट कराया गया और वहाँ पर इस प्रश्न को रटवाया जा रहा था। तो इस तरह के चौंकाने वाले जो मामले आए हैं, जिसमें बीपीएससी का ये कहना है कि ठोस सबूत नहीं है, वो इसी आधार पर बीपीएससी कह रही है कि ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि उसमें बार कोडिंग नहीं था। अब क्या है, जो वहाँ की आर्थिक अपराध इकाई है वह शक के दायरे में लिया है बीपीएससी आयोग को। बीपीएससी आयोग का कोई भी कर्मचारी हो सकता है कि इसमें लीक पाया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही हो सकता है पेन ड्राइव में डाउन करके इसको कहीं प्रेस से छपवा करके और इसको बेचने की कोशिश किया होगा। आपको पता है एक एक जो पेपर है 10-10 लाख 12-12 लाख में बिके हैं। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी साजिश है ये, और ये कहाँ तक अगर ये इसका रिजल्ट आ सकता है तो आप समझ सकते हो कि बच्चों का दुर्भाग्य होगा और बिहार का भविष्य, समझ लो कि टीचर होंगे, आप समझ सकते हो कैसे टीचर बिहार को मिलने वाला है। क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन रट के पेपर एग्जाम देने जा रहा हो और उसका रिजल्ट आ जाए, और जो 16 घंटा 18 घंटा आप लोग पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो और जीतोड़ मेहनत करते हो और
आप सफल नहीं होते हो तो आप समझ लो कि पेपर कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये 200% जो है ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, और नहीं हुआ तो समझ लो कि इसमें दोनों, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोनों पार्टियां जो है बिहार में जिसकी सरकार है, दोनों अभी मुंह बंद करके बंद कर रखा। लगता है उनके मुंह में दही जम गया है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव है, और थोड़ा भी इधर उधर हो गया बोलने में तो वोटर जो है उनको मजा चिखाएंगे। वैसे भी आप लोग मजा चिखाना, आप लोग को जो सपोर्ट नहीं कर रहा, जो भी सरकार हो, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्वेश्चन पेपर जो कैंसिल नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश करना कि जो वोटिंग हो तो उसमें उनको आप वोट मत करना, जो आपके मन में है वही करना है आप। क्योंकि जो आपके लिए नहीं सोचता है वह फिर आपके काम के लिए नहीं है, वो किसी जात पे वोट लेता है, गलत चीज़ है। आपको पता है जात के आधार पे नहीं, शिक्षा जुड़ी है, देश में शिक्षा जुड़ी है, उसके बाद आपको हेल्थ जरूरी है, सेक्टर्स हैं। अगर हेल्थ और शिक्षा जहाँ का सही होता है तो वहाँ विकास करता है, देश विकास करता है, राज्य विकास कर सकता है। और इस तरह आपने देखा इससे पहले सीटेट क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, अरे इसमें तो 5-6 लाख बच्चे बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब वहाँ से देख लो, यूपी में देख लो, यूपी में क्या हुआ था, उसमें तो 50-60 लाख बच्चे बैठे थे, जो कांस्टेबल का पेपर था वो भी आउट हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ की सरकार ने उसको कैंसिल किया ना। सीटीएट देखो, पूरे देश में 27 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, 21 लाख बच्चे ने पेपर दिया था, दोनों पेपर आउट था। लेकिन देखो शिक्षा मंत्री जो हमारे, क्या उनको पता नहीं था? पता उनको भी था, लेकिन उन्होंने पेपर कैंसिल नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये चीज़ लोग वोट के थ्रू अपना सोचते हैं किसी तरह दूसरे कस्टमर को बुलाकर हम तो वोट ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बिहार का क्वेश्चन अगर आउट नहीं हुआ तो बहुत भविष्य जो यूथ का जो भविष्य खतरे में है। तो छोटा सा एक अपडेट था जो आपको मैं देना चाह रहा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।